हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आ गए हम एक और वीडियो लेके। आपका इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था टी टेस्ट। यही हम आज डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो में इस पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। ये एक्सरसाइज कौन सी है? एमएल अग्रवाल बुक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक्सरसाइज आती है हमारी 10.4 एक्सरसाइज आती है। अच्छा, 10.1 और 10.2 हमने कंप्लीट कर ली है। डिस्क्रिप्शन पे पूरी प्लेलिस्ट है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक की। पुरानी वीडियोस आपको देख के आनी पड़ेंगी, तभी आपको ये चीज समझ में आ पाएगी। 10.3 जो है वो एक्चुअल में हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एमएल अग्रवाल में एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसमें जेड वैल्यू है, वो हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है। सीबीएसई के हैंडबुक में ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। और देखो, एमएल अग्रवाल की बुक में एक पी वैल्यू भी दिया हुआ है। अब हमें पी वैल्यू नहीं करना, क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। हमें क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से टी टेस्ट निकाल के बताना है कि क्या होता है। ठीक है, अब देखो इसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में टी टेस्ट क्या है। बिना टाइम वेस्ट करे इसको शुरू कर रहे हैं हम कि अ टेस्ट ऑफ डिफरेंस फॉर पैरामेट्रिक डाटा। ठीक है जी, इसको कहते हैं टी टेस्ट। अब इसके अंदर हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है। हाइपोथेसिस, इसमें हमने दो टर्म्स पढ़ेंगे, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको एच नोट से बोलते हैं, इसको एच ए से। अब सब इसका ही बहुत यूज है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी या डू नॉट रिजेक्ट होगी, इसी पर ही डिपेंड करेगा पूरा क्वेश्चन। वो समझेंगे कि क्या है सब। अब देखो, आपके सीबीएसई के हैंडबुक में एक छोटा सा ये दिया हुआ है, इसमें 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन अगर हमें निकालने के लिए पूछ लेता है 1 मार्क्स में, तो इसका ये छोटा सा फॉर्मूला है। इसको क्या बोला गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, और एन मतलब यहां पर सैंपल साइज की बात कर रहा है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है। इसका कुछ ज्यादा लिंक नहीं है टी टेस्ट से। हमें टी टेस्ट में ये चीज पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर अलग है और वो अलग है। अच्छा, ये नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का क्या यूज है? हाँ, इसका यूज है, आएगा ये चीज समझ में, क्योंकि हमें पता करना है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है या डू नॉट रिजेक्ट है। अच्छा, टी टेस्ट में हम दो चीजें पढ़ते हैं क्या? एक तो वन सैंपल टी टेस्ट, एक टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। अब ये मत सोचना कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये भी सिलेबस का पार्ट है। हाँ, थोड़ा सा लेंथी है, फॉर्मुलेज भी लेंथी हैं, बट देखो करने पड़ेंगे। अगर आपको ये टॉपिक पूरा कर रहे हो, चाहते हो कि आपके फुल मार्क्स आए बोर्ड में, तो आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हो। टी टेस्ट में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता ही बनता है। अच्छा, वन सैंपल टी टेस्ट निकालने के लिए हमें ये टेस्ट स्टैटिस्टिक बोलते हैं, इसको ये निकालना पड़ता है टी, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स के ऊपर बार माइनस म्यू नॉट एस अपॉन रूट एन। अब ये क्या है? ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। ये कब आपको समझ में आएंगी? जब आप पुरानी वीडियोस देख के आओगे। इसको बोला जाता है सैंपल मीन, इसको बोला जाता है पॉपुलेशन मीन। क्वेश्चन में गिवन होगा। एस मतलब क्या होता है? सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये एन मतलब सैंपल साइज। अच्छा, इसमें एक टर्म आती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका फॉर्मूला है n-1। कितना सिंपल है। अब सीबीएसई के जो भी सैंपल पेपर आया है उसमें ये 1 मार्क्स में पूछा गया है। नॉर्मल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए पूछा गया, तो n-1, बस सिंपल सी बात है। बट अगर ये टॉपिक आपने, ये वीडियोस जो 5-6 वीडियोस बनी हुई हैं इस टॉपिक की, अगर आपने ये पूरी देख ली, तो आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा 5 मार्क्स का। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे कि वन सैंपल टी टेस्ट के क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं, और टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स या फिर टू सैंपल टी टेस्ट भी बोल देते हैं, इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं और कैसे करने हैं वो करेंगे। अब देखो, वन सैंपल टी टेस्ट में बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम एक एक करके इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इसी के ही अंदर ये नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मैंने आपको बताया कि ये आपके सीबीएसई की हैंडबुक में दिया हुआ था, तो ये एक अलग कंसेप्ट है, इसका इससे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखना,
कि ये होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालने का फॉर्मूला। मतलब अगर हमें टी टेस्ट पता करना है तो हमें ये फॉर्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं एक एक करके। आपके एमएल अग्रवाल की बुक में एक समरी बनी हुई है, वन सैंपल टी टेस्ट की बात करेंगे अभी हम यहाँ पर। ठीक है जी, यहां पर हम एक एक करके बात करेंगे। वन सैंपल टी टेस्ट की बात हो रही है, पहले इसको करके इसके क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे टू सैंपल टी टेस्ट पर। वन सैंपल टी टेस्ट में हमें क्या क्या बातें देखनी है। यहां पर लोअर टेल टेस्ट, अपर टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट की बात की गई है। समरी बनी हुई है सबके पास, आपके पास बुक है, इजीली आप देख सकते हो। मैं कुछ कुछ चीजें यहां पर लिख दूंगा कि जो हमें काम की है। देखो क्या क्या पढ़ना है हमें यहां पर सबसे पहले बोला गया है कि लोअर टेल टेस्ट और बोला गया है फिर अपर टेल टेस्ट। अच्छा, इनका क्या यूज है, कैसे यूज करना है, अभी सब पढ़ेंगे। अपर टेल टेस्ट और फिर आता है टू टेल टेस्ट। टू टेल टेस्ट, देखो टेबल बनी हुई है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। यहां पर हमें हाइपोथेसिस करके लिखा होगा कि कैसे पता करना है कि लोअर टेल टेस्ट, अपर टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट की क्या हमारे पास पहचान होगी। देखो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये आपने ऐसा कुछ कभी पढ़ा नहीं है, बट कोई बात नहीं ना, पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो आपके पास वीडियो है, फ्री वीडियो है, आप जब मर्जी देखो, जितनी मर्जी बार देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी बात तो नहीं है ना, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, समझ में आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ना। वैसे तो अगर एक बार भी ध्यान से देख लोगे तभी समझ में आ जाएगा। बस आपको ये कुछ कुछ चीजों को यहां पर नोट करनी है और ध्यान देना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम तीनों में सेम है, फॉर्मूला मेन तीनों में सेम है। इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि लोअर टेल टेस्ट है या अपर टेल टेस्ट है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नोट। ये सब मैं बता चुका हूं कि म्यू नोट क्या है, क्वेश्चन में अभी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रिजेक्ट कब होगा, जब ये होना चाहिए, इसमें रिजेक्ट जब ये होगा और इसमें ये होगा। तो ये याद ही होना चाहिए आपको, ये बात समझ में आनी चाहिए। इसी को बोला जाता है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच इसी को ही बोला जाता है, और हमें यही पढ़ना है। हमारे सिलेबस में क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच ही है। ठीक है, आपके समरी बनी हुई है आपके उसमें बुक में, तो आप अच्छे से उसको देख सकते हो, समझ सकते हो। बस वन सैंपल टी टेस्ट में हमें यही बातें नोट करनी है, इसी पर ही हमें फॉर्मुलेस करने हैं और उससे हमें कंक्लूजन निकालना है कि क्या कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन क्या होता है कि यही कि रिजेक्ट है या नहीं है, यही तो कंक्लूजन बताना है हमें। अब कैसे करना है इसको, वो हम करेंगे क्वेश्चंस की हेल्प से। तो एक्सरसाइज 10.4 टी टेस्ट पर ही बेस्ड है। पहले हम वन सैंपल टी टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, फिर टू सैंपल टी टेस्ट को डिस्कस करके फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 1 में हमें पी वैल्यू से पूछ रहा है वो, बट मैंने क्या बताया आपको कि पी वैल्यू हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसी क्वेश्चन को क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से पता करेंगे कि क्या हमारे पास रिजल्ट आया है। पूछा है कि कंप्यूट अ रेंज फॉर द पी वैल्यू पूछा है, हम यहां पर कर देंगे क्रिटिकल वैल्यू एंड स्टेट योर कंक्लूजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट में आपको बताऊंगा, एक आप खुद करोगे। ठीक है, अब मैं आपको पूरा एक प्रोसीजर बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे करके आना है ये क्वेश्चन। अब देखो यहां पर एच नोट बोला गया है, क्या बोला गया है, एच नोट दिया गया है हमें म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 45, और यहां पर बोला गया है कि म्यू दिस, ये चीज दी है। अब ऐसा हमने अभी समरी वाले टेबल में पढ़ा है ना, अब समरी वाले टेबल पे जाओ और उससे देखो कि ये क्या है, ये अपर टेल टेस्ट है या लोअर टेल टेस्ट है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अपर टेल टेस्ट है या लोअर टेल टेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये क्या है, ये वही चीज है
म्यू नॉट गिवन है, ये हमें आपको यहीं से पता चलेगा कि म्यू नॉट क्या है। ये हमारे पास क्या है, लोअर टेल टेस्ट है, ठीक है। समरी वाले टेबल में आप एक दो बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, लोअर टेल टेस्ट है। ऐसे हमने इसको पहले पता कर लिया। यहां से हमें ये पता चल गया कि हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू 45 है। और क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, 44 गिवन है हमारे पास x बार, यानी कि ये क्या होता है, हमारे पास सैंपल मीन होता है। अब ये म्यू नॉट क्या है, ये म्यू नॉट पॉपुलेशन मीन ही तो है, मैंने आपको बताया हुआ है। और s हमारे पास गिवन है 5.2, ये क्या है, s सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। नॉर्मल हमें क्या करना है, अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस स्टार्टिंग फॉर्मूले से ही करनी है, ये सब लिख के फॉर्मूला याद हो जाएगा, 2-3 बार करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 44 माइनस 45 अपॉन 5.2 डिवाइड बाय रूट एन। अच्छा, रूट एन इसके नीचे डिवाइड बाय है तो हम यहां पर मल्टीप्लाई में लेके जा सकते हैं ना, इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो जाता है, वो ऊपर चला जाएगा। तो एन क्या है, अच्छा सैंपल बोला गया है 36, एन की वैल्यू 36 बोली गई है, तो यहां पर लिख देंगे हम रूट 36। सॉल्व करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई रूट 36 6 होता है 5.2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -6 अपॉन 5.2 आ गया। इसको सॉल्व करो तो माइनस में वैल्यू आएगी आपके पास कि 6 डिवाइड बाय 5.2, तो वैल्यू आई आपके पास 1.15, माइनस में 1.15, ये आपके पास वैल्यू आ गई टी की, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। ऐसे समझो, ये जो हमने कैलकुलेट करी है ये हमारी वैल्यू है। अब क्वेश्चन की क्या वैल्यू होगी जिससे हमें कंपैरिजन करना है, देखो यहां पर बोला गया है कि यूज अल्फा 0, बोला गया है कि अल्फा की वैल्यू क्या है 0.01, ये बोला गया है हमें। अब यहां पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1, 36 माइनस 1 इक्वल टू 35। इतना आ गया समझ में आपको। अब हमें पता करना होता है कि ये रिजेक्ट हो रहा है या डू नॉट रिजेक्ट है। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच समरी टेबल में सबसे नीचे जाके देखो, यहां पर मैंने बताया गया था कि लोअर टेल टेस्ट के लिए, यहां पर लोअर टेल टेस्ट के लिए हमें क्या देखना होता है, देखो ये रिजेक्ट कब होगा, ये चीज हमारी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 45 होना चाहिए, बट हमें इस चीज को मानना है या रिजेक्ट करना है वो हमें देखना है, ठीक है, कि अब ये चीज रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी। रिजेक्ट के लिए हमें ये देखना है कि इफ t लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा होना चाहिए, क्या कि देखो यहां पर क्या है, हम यहां पर लिखेंगे कि क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट इफ, क्या पढ़ा था हमने वो लिख के दिखाना पड़ेगा हमें, t लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा। अब इसकी वैल्यू कहां से आएगी जी, ये t अल्फा की वैल्यू कहां से आएगी, देखो आपको तो ये क्वेश्चन में मिलेगी वैल्यू, मैं आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत स्लोली इसको मैं आपको करवा रहा हूं, एक एक स्टेप समझा रहा हूं कैसे करने हैं। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच कैसे पता करें, सबसे लास्ट में आ जाओ अपने बुक के, सबसे लास्ट में यहां पर देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 35 निकाला है, 35 पर जाओ और 0.01 की वैल्यू चेक कर लो कितनी आ रही है, 0.01, यही है ना 0.01, 35 पर 0.01 की वैल्यू है 2.438, चेक कर सकते हो इजीली, कैसे कि t की वैल्यू 35 फ्रीडम पे चेक कर रहे हैं हम, क्या 0.01 की वैल्यू आ रही है 2.438, हमें यहां पर माइनस में चाहिए होती है तो माइनस में लगा दो वैल्यू, तो माइनस में आ जाएगी, यहां पर क्या प्रॉब्लम है। ये अल्फा हमारा यही काम करता है वैल्यू निकालने के लिए, कि यहां पर हम देखेंगे कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 35 आएगा, इसके सामने ऊपर लिखी होंगी वैल्यूज, यहां पर 0.01 होगा, उसके नीचे 35 पर वैल्यू देख लेना, ये 2.438 होगी,
क्योंकि हमें माइनस चाहिए था तो हमने माइनस लगा दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो ये आई थी। अब यहां पर देखो कि -1.15 लेस देन इक्वल टू यहां से -2.438। ठीक है, माइनस इसमें लगा होता तो आप इसमें मत लगाओ, बस खाली यहां पर माइनस लगा के ये। अब यहां पर देखो मेरे को ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कैसे चेक करना होता है? ये वाली चीज देखो, ये चीज क्वेश्चन ने हमें दी है, ये हमने निकाली है। हमें इन दोनों वैल्यूज का ही कंपैरिजन करके लास्ट में हमें कंक्लूजन निकालना है। अब यहां पर देखो कि दिस लेस देन इक्वल टू दिस। अब बता दो ये बड़ा है या ये बड़ा है। अब इसकी कंडीशन के हिसाब से तो वो ये कहता है कि ये चीज बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है। बट अब आप देखो बड़ी तो ये चीज आ रही है ना। अब आप ये देख लो कि ये चीज सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। सिंपल सी बात है कि ये चीज सेटिस्फाई हो रही है या नहीं आ रही। तो हम क्या बोलेंगे कि डू नॉट रिजेक्ट। क्या रिजेक्ट नहीं होगा? यानी कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा। यानी कि ये जो बोली गई थी ना कि वैल्यू 45 हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है, तो ये बात सही बोली गई है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस जो है डू नॉट रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस या शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम H नोट करके, तो ये चीज डू नॉट रिजेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। हमें ये चीज सेटिस्फाई करनी पड़ती, तब हम कहते कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, बट ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो हमने क्या बोल दिया कि नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट। बस ये इसका कंक्लूजन था। ऐसे ये क्वेश्चंस करके आना है। अच्छा, आपको ये वाली वैल्यूज कैसे पता चलेगी? ये वाली वैल्यूज आपको क्वेश्चन वाला देगा, ऐसे करके लिखेगा क्वेश्चन में ना वैल्यू, ये लिखेगा क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 35 की वैल्यूज उसने निकाल के आपको दी है ऑलरेडी। मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे देखनी है, बट आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू देगा आपको, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो हमने यहां पर ये चीज सॉल्व कर दिया। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच से करना है, पी वैल्यू से नहीं करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसका भी मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा, एक पार्ट आप खुद होमवर्क में करोगे, तभी तो आपको प्रैक्टिस होगी। पेपर में तो आपको करके आना है, हमें थोड़ी करके आना है। तो इसकी वैल्यू हमें दी है 100 और इसकी वैल्यू बोली गई है 900। ये तो बड़ा इजी होता है, ये तो पहचानना बड़ा इजी होता है, क्योंकि इसको ये हमें पता है ये 2 टेल टेस्ट होता है। ये 2 टेल टेस्ट है। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात बोली जाती है कि ये या तो 100 होगा, अगर होगा तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट है। अगर ये चीज 100 नहीं है तो इसका मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। इसका मतलब हम ये लिखते हैं, हम ये नहीं लिखते क्वेश्चन में कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्टेड या डू नॉट रिजेक्टेड, नहीं, हम बात करेंगे नल हाइपोथेसिस की। अगर ये चीज है तो वो रिजेक्ट है। समझ में आ रही है आपको? अगर ये चीज है तो सॉरी, वो चीज डू नॉट रिजेक्ट है। अगर ये चीज नहीं बन रही तो वो चीज रिजेक्ट है। बस इतनी चीज हमने याद रखनी। रिजेक्ट मतलब हटा दो, डू नॉट रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट कर लो, बस यही तो मतलब होता है इसका। अच्छा, 103 दिया हुआ है, वैल्यूज देख लेते हैं पहले। ये दिया हुआ है हमें, अच्छा ये तो हमें इसी से पता चल जाएगा कि 100 है। ये 103 है, इसकी वैल्यू 11.5 है और n की वैल्यू हमें गिवन है 65 गिवन है। फॉर्मूला सेम फॉर्मूला अप्लाई होना है, सेम तरीके से करना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, ये n ऊपर चला जाएगा फिर दोबारा से अंडर रूट में 65। हाँ, कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, मैंने आपको बताया अप्लाइड मैथ्स में कैलकुलेशंस काफी लेंथी होती है, इसमें मैं मानता हूं, कोई बात है इसमें। देखो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, कैलकुलेशन तो देखो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट आपको करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आप देख लो, बट आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। यहां से रूट 65 की वैल्यू आ रही है 8.06, उसकी मल्टीप्लाई कर दो 3 से और डिवाइड कर दो 11.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.10। ये आपका आंसर आ गया, ये हमने निकाली है वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, अब कंडीशन क्या होती है टू टेल टेस्ट के लिए? टू टेल टेस्ट के लिए कंडीशन क्या होती है
कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। हम रिजेक्ट की ही बात करते हैं, कब होगा? इफ दो कंडीशन थी, टू टेल टेस्ट के लिए दो कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? देखो, दोनों में से एक आनी चाहिए, कोई भी कर लो, दोनों में से एक होनी चाहिए। हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं कि इफ t ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा बाय 2। अब यहां पर हमें अल्फा की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? यहां पर अल्फा की वैल्यू 0.05 गिवन है। अच्छा, अगर अल्फा की वैल्यू 0.05 गिवन है तो अल्फा बाय 2 कितना हो जाएगा? 0.025 हो जाएगा। ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा? 65 - 1, यानी कि ये कितना आ गया? डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 64। तो यानी कि t64 पर हमें अब t अल्फा बाय 2 की वैल्यू चाहिए ना। t अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये आती है वैल्यू 0.025। अब इसकी वैल्यू देख लो कितनी आएगी। ये वैल्यू कैसे देखनी है? वही t टेबल पर जाओ और 64 के सामने देखो 0.025। देखो, ये टू टेल टेस्ट में हमें अल्फा बाय 2 चाहिए होता है, तो ये चीज ध्यान रख लो। बट मैंने आपको बताया ये चीज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये वाली वैल्यू, ये हमें क्वेश्चन वाला गिवन देगा और ये हमें निकालनी होगी वैल्यूज। बस दोनों को कंपैरिजन करके पता करना है कि रिजेक्ट है या डू नॉट रिजेक्ट है। वैल्यूज देख लेते हैं क्या है कि 65 पर 65 है, 64 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर देखना है, 64 है। 64 पर 0.025 की पास वैल्यू आएगी 1.998। 1.998 ये वैल्यू आ रही है। दोनों का कंपैरिजन करके देख लो। t की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो है 2.10, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1.998 आ रहा है। भाई कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, अच्छा, इक्वल टू का साइन लगा हटाना चाहो तो हटा लो, क्योंकि यहां पर बोला है या तो इक्वल आ जाए या बड़ी आ जाए। तो यहां से ये चीज बड़ी आ रही है ना, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि ये चीज हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, तो रिजेक्ट होगा। ये हमारा क्या है? कंक्लूजन है। ये हमने क्या दिया है? अपना कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट का मतलब ये जो म्यू की वैल्यू 100 कह रहा है ये नहीं होगी 100, ये मतलब है इसका। बस थर्ड क्वेश्चन भी क्या बोला गया है कि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 238, और ये चीज ऐसे बोली गई है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है जी, इससे हमें पता चल रहा है ये लोअर टेल टेस्ट है। सारी वैल्यूज गिवन होगी, वही फॉर्मूले में पुट करनी है। इसमें क्या क्या पूछा गया है कि सैंपल 100 है, ठीक है, ये 231 है और S80 है। तो लिख लेते हैं, ये 100 है, S80 है, ये 231 है, और ये हमें पता है ये म्यू नोट होता है, ये वाला। यहां पर बोला गया है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इसको ही बोला जाता है, कंफ्यूज मत होना कि ये क्या पूछ लिया। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यही होता है, स्टैटिस्टिक इसी को ही बोलते हैं। फॉर्मूले में पुट करो तो 231 माइनस 238 अपॉन 80 अपॉन में रूट n, तो ऊपर चला गया 100 हो गया। इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -7 अपॉन 80 मल्टीप्लाई रूट 110 हो गया। इसको काटा तो ये आया, तो -7 अपॉन 8 आया। तो वैल्यू आपकी निकल के आएगी माइनस में कि 7 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया? 0.875। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए पूछा गया है, तो 100 - 1 कर दो, 99 आ गया। ये तो बहुत ही इजी है, बच्चों वाला काम है, 1 मार्क्स में भी पूछ लिया था सीबीएसई ने ये वाली चीज। अच्छा, अल्फा की वैल्यू बोली गई है कितनी? अल्फा की वैल्यू बोली गई है 0.05। 0.05। अब इसका हमें हाफ नहीं करना, क्यों? क्योंकि हम लोअर टेल टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो लोअर टेल टेस्ट की कंडीशन अलग होती है। लोअर टेल टेस्ट में रिजेक्ट कब होता है? नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होता है? इफ। कैसे होगा? या तो देखो करना पड़ेगा आपको, समरी वाले टेबल में देखो, इसको याद रखना पड़ेगा कि t लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा, t लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा। ये वाली t की वैल्यू जो हमने निकाली है वो होती है
इक्वल टू तो आएगी नहीं, दोनों की अलग अलग आ रही है। अच्छा ये हमने अभी निकाली नहीं है, निकाल लेते हैं। t 0.05 पर वैल्यू बताओ कितनी आएगी। 99 पर देखनी है हमें। देखो यहाँ पर हमें बुक में तो गिवन नहीं है ना वैल्यूज क्वेश्चन के बाद, तो हमें पीछे में से देखनी पड़ रही है, बट आपको एग्जाम में गिवन आएगी 1.660। तो यहां पर माइनस में चाहिए होती है वैल्यू हमें 1.660। अब देख लो कि भाई दोनों में से क्या बड़ा है क्या छोटा है। नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, बट इसके हिसाब से तो ये कह रहा है, तो कंक्लूजन हमारा क्या निकलेगा भाई? कंक्लूजन तो हमारा ये सेटिस्फाई तो नहीं हुआ, तो कंक्लूजन क्या निकला? ये निकला कि डू नॉट रिजेक्ट, डू नॉट रिजेक्ट, ये निकला हमारा कंक्लूजन। आई आपको बात समझ में? आंसर भी हमारा कंक्लूजन में यही आ रहा है कि डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सब कुछ आपने देख लिया कि कैसे निकाला है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, इस तरीके से ही पूछेंगे। बट देखो अब यहां पर क्या है, यहां पर हमें इस फॉर्म में बना के दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमने ये बता दिया। बट जो क्वेश्चन आएगा ना इसमें से, वो एक्चुअल में पूरी वर्ड प्रॉब्लम लिखी आएगी आपके पास, आपको उसमें से ही वैल्यूज अपने आप बताने हैं कि म्यू नॉट क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और लोअर टेल टेस्ट है या अपर टेल टेस्ट है। देखो क्या है, अगर क्वेश्चन में लोअर टेल टेस्ट या अपर टेल टेस्ट यूज हो रहा है तो आपको क्वेश्चन में वो देगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप क्या करोगे, आप टू टेल टेस्ट अप्लाई करके आओगे। मेरी बात सुन लो ध्यान से। अगर आपको स्पेशली बोला जाता है कि लोअर टेल टेस्ट या अपर टेल टेस्ट है तो आपको उसी से ही करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो वैसे तो आप किसी से भी करके आ सकते हो, बट क्यों? क्योंकि हमारे पास थोड़ा इजी हमें लगता है क्या, टू टेल टेस्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है ये आपका अपर टेल टेस्ट पर दे रखा है। सेम प्रोसीजर करना है अपर टेल टेस्ट से भी, बस उसकी जो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच की कंडीशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो आपको समरी जो बनी हुई है उसमें आप देखना, आपसे ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। पी वैल्यू हमें नहीं निकालना, हमें सिर्फ ये निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, और लास्ट में हमें कंक्लूजन बताना है बस। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारा 2 सैंपल टी टेस्ट पर है, इस पर हम अभी बाद में आएंगे इस क्वेश्चन पर। उसके बाद हम 7th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई, अब वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन करना है, करना यही सब काम है। अब देखो 7th क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। अब हमें इसमें खुद पहचानना है कि टू टेल टेस्ट है, अपर टेल टेस्ट है, या फिर लोअर टेल टेस्ट है। क्वेश्चन ये समझोगे तो ये क्वेश्चन आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में इसके यही बोला गया, देखो क्वेश्चन रीड करो खुद फटाफट यहां पर, कि फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस दैट कुड बी यूज्ड। ये हाइपोथेसिस मतलब वही है कि टू टेल्ड अपर टेल क्या यूज हो रहा है। Determine whether the mean attendance per game in 2002 was greater than the previous year level. Greater than वर्ड यूज कर दिया ना। अब ये greater than वर्ड कहां यूज करना है हमें, देखो यहां पर लिखो, ये खुद बना रहे हैं हम, क्वेश्चन में नहीं गिवन हमें 7th में। अब ये चीज हमें ऐसे होती है ना, अब ये देखो हमें ये चीज पहले लिखनी है, इससे हम ये चीज बना देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कौन सा टेल टेस्ट है, ये अपर टेल है या लोअर टेल है। अब यहां पर बोला गया है कि म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 3538 से, यही वैल्यू है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो सॉरी 3530 है, तो 3530 बोला गया है कि प्रीसीडिंग जो पहले था उससे, मतलब जो 2002 में मीन अटेंडेंस था वो ज्यादा है अब 2001 लेवल से। तो हमने लिख दिया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए, हमने लिख दिया, याद रखना है हमें पहले ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का बनाना है, उससे फिर हम ये बनाएंगे। अब ये कंडीशन होती है म्यू ग्रेटर देन 3530, यही होती है। तो अब इसका उल्टा बना लो, क्या बन जाता है, नल हाइपोथेसिस क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ऐसी तो होती है कंडीशन। अब ये कंडीशन हमारी क्या थी, ये अपर टेल टेस्ट है, अपर टेल टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में तो खाली यही बोला गया था कि खाली यही फॉर्मुलेट करके दिखा दो कि ये अपर टेल टेस्ट है या लोअर टेल टेस्ट है, ठीक है जी। अब यहां पर तो ये कंडीशन बोल दी कि हमें बताओ कि ये क्या है और इसी से ही करो क्वेश्चन। अब ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें नहीं पता होगा तो कर देना जिससे मर्जी, आंसर आ जाएगा आपका।
ये वैल्यू ये गिवन है। अब देखो यहां पर फर्स्ट पार्ट का आंसर तो खाली यही था, सेकंड पार्ट के आंसर के लिए हमें ये बोला गया है, देखो यहां पर 176 माइनर लीग फुटबॉल टीम्स बोला है, वो एक्चुअल में पॉपुलेशन सैंपल दिया है हमें 176। हमें कैपिटल एन का कोई मतलब होता है यहां पर? नहीं होता ना, छोड़ दो उसको, कोई मतलब नहीं है हमें उससे। सेकंड पार्ट पर आओ, बोला गया है कि एज्यूम दैट अ सैंपल ऑफ 92 माइनर लीग। अब इससे मतलब है हमें, क्योंकि हमें सैंपल एन तो चाहिए होता है ना, ये 92 है। एस यहां पर बोला गया है कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 810, और हमें मीन भी दिया गया है। अब कैसे पता चलेगा कि ये वाला सैंपल मीन है या फिर जो ये लिखा है 37, कितना लिखा है 3740 ये है। देखो मोस्टली क्या होता है कि अगर आपका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही लाइन में बोले जाते हैं मोस्टली, तो आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि ये वाला सैंपल मीन है, ठीक है ना, पता चल जाता है हमें क्वेश्चन पढ़ के। अगर हम क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये दिया हुआ है 810, ठीक है जी। फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यूज, बस अब हमारा वही काम होता है, हमने कंक्लूजन निकालना है कि क्या होगा कंक्लूजन। 810 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 92 अंडर रूट में। मैं ये वाला ऊपर ले जाता हूं सॉल्व करते टाइम, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, आपको सॉल्व खुद करना है, तभी आप एग्जाम में इसको करके आ पाओगे। अच्छा हमने उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, सही तो लिखा है 210 अपॉन 810 मल्टीप्लाई में, अच्छा 92 का अंडर रूट भी लिख देते हैं, चलो 9.59 है, राउंड ऑफ करके लिख दो। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 2.48 समथिंग, तो 2.49 ले लो राउंड ऑफ करके, ये हमने ले लिया 2.49। अब यहां पर कुछ बोला गया है कि अल्फा की वैल्यू क्या लेनी है। देखो सेकंड पार्ट में बोला गया था कि पी वैल्यू बतानी है, हमें नहीं बतानी भाई, क्यों बताएं हम पी वैल्यू जब हमारे सिलेबस में ही नहीं है। वैसे क्या कम सिलेबस है पढ़ने के लिए जो हम ये भी पढ़े जो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो हमें पी वैल्यू नहीं बतानी, हमें ये बताना था, हमने ये बता दिया। आगे बोला है कि अल्फा 0.01 पर हमें बताओ कि कंक्लूजन क्या होगा। अब इससे मतलब है हमें, हम ये बताएंगे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू 0.01 है और हमें अपर टेल टेस्ट देखना है, अपर टेल टेस्ट की कंडीशन देख लेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल देंगे, जो चीज हमें मतलब है हम तो वो निकालेंगे ना। तो ये आ जाएगा 91, तो 91 पर हम देखेंगे t 0.01 की क्या वैल्यू होगी। अपर टेल टेस्ट के लिए वैल्यू देख लो क्या होगी 2.368, ये आपके पास वैल्यू आ गई। देखो क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन होगी, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंडीशन देख लो। अब अपर टेल टेस्ट में क्या कंडीशन है इसकी रिजेक्ट होने की, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने की क्या कंडीशन है, इफ t ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा। अब t की वैल्यू आ रही थी 2.4849, अब इक्वल टू तो साइन नहीं लगा सकते क्योंकि ग्रेटर देन है, और ये आ रही है 2.368। अब देख लो भाई ये बड़ी आ रही है, सेटिस्फाई हो रही है ये कंडीशन, तो हम कंक्लूजन में क्या बोलेंगे कि रिजेक्ट। कंक्लूजन हमारा यही निकल के आएगा कि रिजेक्ट है हमारा नल हाइपोथेसिस भाई, ये है कंक्लूजन। देख लो जी ऐसे करने हैं ये क्वेश्चंस, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यही बोला गया कंक्लूजन में, यही हमें बताना था। अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, आया तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बड़े में 5 मार्क्स में। कैसे, यहां पर ये सब डाटा दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। यहां बोला गया है कि फॉर कॉस्ट एस्टिमेटिंग पर्पसेस मैनेजर्स यूज 2 hours ऑफ लेबर टाइम फॉर प्लांटिंग अ मीडियम साइज ट्री। 2 hours सिंपल बोला गया है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि ग्रेटर देन 2 है, लेस देन 2 है, कुछ नहीं बोला गया ना। अभी हमने 7th क्वेश्चन में पढ़ा था, उसमें बोला था ना ग्रेटर देन, यहां पर नहीं बोला गया, 2 hours बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस में लिखेंगे या तो ये 2 होगा या तो ये नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया था, अब ये चीज क्या होती है, 2 टेल टेस्ट होती है, तो 2 टेल टेस्ट हमें यूज करना है। अब इस क्वेश्चन में आपको ना समझ में आए तो 2 टेल टेस्ट का यूज कर दो, बस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, कहीं ग्रेटर देन या लेस देन करके कुछ तो नहीं बोला, अगर नहीं बोला तो 2 टेल टेस्ट की ही बात हो रही है। अब देखो यहां पर सैंपल मीन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी नहीं दिया हुआ, हमें खुद कैलकुलेट करना है, तो ये हमारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है, हम करते हुए आए हैं ये सब।
सैंपल मीन निकालने के लिए देखो यहाँ पर जितना भी सैंपल का डाटा लिखा हुआ है उन सबको ऐड कर दो भाई। 1.7 पता नहीं क्या क्या सारा लिखा हुआ डाटा, 1.5 2.6 2.2 1.5 2.6 प्लस 2.2, यही तो काम करते हैं हम, बस ऐसे लिख के 2.6 2.2, ठीक है। आगे 2.4 2.3 2.6 2.4 प्लस 2.6 प्लस 2.3, आगे प्लस फिर 3.0 प्लस 1.4 प्लस 2.3। अगर इनको ऐड करोगे तो 22 आ रहा है, और डिवाइड बाय में क्या था भाई 10 था। देख लो कितने हैं, 10 ही तो हैं, 10 ही प्लांट्स हैं जो हम प्लांट कर रहे हैं, तो 2.2 आ गया हमारा क्या, सैंपल मीन। देखो यही था। फर्स्ट पार्ट में हमें ये बताना था कि ये कौन सा टेस्ट है, फर्स्ट पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट में हमें ये बताना है, कितने इजी क्वेश्चन है, सैंपल मीन बताना है तो हमने सैंपल मीन बता दिया। थर्ड पार्ट में हमें सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वो भी हमने सीखा हुआ है। चलो ये तो बाद में निकालना है, पहले सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर सिग्मा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होता है n-1। अब यहां पर सॉल्व करना है। देखो इसकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती है, हमें सम करना है। इसकी वैल्यूज पहले अलग से ही कैलकुलेट करना सीख लो, फिर कहोगे पता नहीं कैसे करवा दिया, समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये चीज हम 10.1 में सीख के आते हैं। अगर नहीं देखी है तो पहले देख लो, फिर मत कहना कि ये कैसे आ गई, ये कैसे कर लिया। जब पुरानी वीडियोस नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा। अब यहां पर देखो x बार क्या आया, 2.2 आया है और ये 1.7 है। बस माइनस करके एक एक बार माइनस करके उनका स्क्वायर करना है सबका, और हमारा आंसर आ जाएगा 2.2 माइनस 1.7, उसका स्क्वायर कर दो। 2.2 माइनस 1.7 कितना आया, इसका स्क्वायर कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 0.05। कैसे किया मैंने, 2.2 माइनस 1.7 का होल स्क्वायर प्लस, अब मैं लिख देता हूं सारे फिर देख लो एक बार। अच्छा 1.7 माइनस वो करना है, देखो 1.7 माइनस 2.2 करना है, माइनस में आएगा तो स्क्वायर होगा वो प्लस में हो जाएगा। 1.5 माइनस 2.2, देखो बेटा आपके लिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी है मैंने, देखो यहां पर कि कैसे मैंने निकाला है। सिंपल मैंने एक एक को रख के माइनस करके स्क्वायर किया है, देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हुई है, ठीक है। तो आपको करनी पड़ेगी, 2.41 आया इसकी वैल्यू, ये मैंने यहां पर पुट कर दिया, n-1 10-1 9, इनको डिवाइड करके फिर मैंने इनका स्क्वायर रूट निकाल के 0.52 आंसर आ गया। यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, 0.52 आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये हमने क्यों निकाला भाई, हमें ये निकालना नहीं है, इसके लिए हमें ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से। तो 2 तो ये चीज हमारी ये आई। अब यहां से हमें ये कैलकुलेट करना है। अब वैल्यूज देख लो क्या है, बस इसके नीचे वैल्यूज पुट करनी है हमें, 0.52 और ये रूट n यानी कि 10 यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 डिवाइड बाय 0.52 इंटू में अंडर रूट 10। भाई कैलकुलेट कर लो इसको भी अब। तो 0.2 10 का अंडर रूट निकालो, मल्टीप्लाई कर दो 0.2 और डिवाइड कर दो 0.52 से, तो 1.21 आपकी वैल्यू आ रही है 1.216, तो 1.22 ले लो वैल्यूज, ठीक है। टू टेल टेस्ट है तो रिजेक्ट कब होगा, अब ये बता दो कि रिजेक्ट कब होगा नल हाइपोथेसिस। अब तक तो याद हो गया होगा कि t ग्रेटर देन क्या होगा, t अल्फा बाय 2 होगा। अब कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ये फोर्थ पार्ट कर रहे हैं हम, ये सेकंड पार्ट था, ये वाला हमारा थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट में है रिजेक्ट कब होगा, t अल्फा बाय 2 पर। अब अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में बोला गया है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.05 है। तो 0.05 अल्फा बाय 2 की निकाल लो 0.025, वैल्यू निकालो t की 0.025 पर क्या वैल्यू है, आपको ऐसे ही पूरी वैल्यू गिवन होगी एग्जाम में। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो, n-1 यानी कि कितना 10-1 9,
तो 9 पर जाके देख लो 0.025 की क्या वैल्यू है। तो यहां से आ गया आपका 2.262। अब देख लो भाई दोनों में से क्या ये बड़ी है, नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे, डू नॉट रिजेक्ट। ये हमारा कंक्लूजन है, डू नॉट रिजेक्ट। डू नॉट रिजेक्ट का क्या मतलब है कि वो ये कह रहा था कि म्यू की वैल्यू 2 होगी। अगर ये चीज सही होती तो हम क्या बोलते कि मतलब म्यू इक्वल टू 2 है, तो हम कहते हैं कि ये चीज हमारी डू नॉट रिजेक्ट होगी। अब हम कह सकते हैं कि म्यू की वैल्यू 2 होगी क्योंकि हमने बोल दिया कि नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट है, रिजेक्ट नहीं है, यानी कि एक्सेप्ट हो रहा है। कंफ्यूज मत हो, अगर ये चीज रिजेक्ट हो जाती तो हम कहते हैं म्यू की वैल्यू 2 नहीं है। तो आंसर देख लो क्या आ रहा है इसका, 8th का 5th आंसर आ रहा है, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस की बात ही हो रही है ना, H नोट। तो ये देखो, अब ये आ सकता है आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन, इतना कुछ करके आओगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 8th। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस करे 1 सैंपल टी टेस्ट के। हम एक नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे जिस पर हम 2 सैंपल टी टेस्ट को डिस्कस कर लेंगे। 3 क्वेश्चंस हैं, एक समरी बना के प्रॉपर डिस्कस करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो फिर आप देखोगे भी नहीं कि सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो एक नेक्स्ट वीडियो पर हम 2 टेल टेस्ट उसकी 2 सैंपल टी टेस्ट की बात कर लेंगे। हाँ, ये जो हमने पढ़े हैं ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये देख लो आप कि ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि कब रिजेक्ट है कब डू नॉट रिजेक्ट है। ये आपको समरी की टेबल दिमाग में बिठानी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। बाकी हम बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। इसकी लास्ट वीडियो होगी, वो इस टॉपिक की लास्ट वीडियो होगी 2 सैंपल टी टेस्ट पर। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको भी ये टॉपिक हार्ड लगता है टी टेस्ट का। आएगा तो देखो ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, ये तो 100% है। टी टेस्ट पर क्वेश्चन आता ही आता है, लास्ट ईयर भी आया था और इजी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस हमें ये सब करके लास्ट में कंक्लूजन देना होता है। तो ये चीज है, अब आपको देखना है कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है इस क्वेश्चंस की। ML अग्रवाल में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो इनफ है, हम CBSE की हैंडबुक से भी डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस को। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।